क्या आपको लगता है कि हर हिंदुस्तानी की आवाज़ पीएम मोदी तक पहुंचती है? या सच में ग्राउंड लेवल पे हर गरीबों को उनका हक उन्हें दिया जाता है? मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। आप इसी में? जी सर। कितने लोग? इसमें 4 रहते हैं, एगो मेरा दीदी है और 2 बच्चा है सर, उसी के लोग इसमें रहते हैं। सिलेंडर नहीं है? नहीं मिला तो होगा। वो नहीं मिला है सर, कोई तो मिला है और आदमी को नहीं मिला है। लकड़ी बड़ी चुन के अपन बनाते हैं। सूखा चावल खाएंगे? हाँ सर, सूखा चावल खाई जा, मान के जौन जूरी मिली तो ना खाई जा, कहाँ से ले आना जा? इस छोटे से स्ट्रक्चर में 50-60 लोग रहते हैं और मूलभूत सुविधाएं नाम क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये जगह जो है शहरी आबादी के बहुत पास है। कभी इनके लिए आवास बने थे, ये लोग शहर इलाके में आके बसे, लेकिन वो उसके बाद कभी विकास नाम की चिड़िया इनके दरवाजे नहीं आए। आज के इंडिया में सब कुछ बदल रहा है, डिजिटली इंडिया कहा जा रहा है, लेकिन एक चीज वही की वही है। रूरल एरियाज में पल रहे मासूम गरीबों की आवाजें, जो कि निकलती तो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने के लिए, लेकिन बीच में ही कहीं म्यूट कर दी जाती है। और ये वीडियो आज उन्हीं आवाजों को अनम्यूट एंड बोल्ड करने के लिए है। सो लेट्स मूव ऑन एंड वॉच टिल एंड। केरल के एक गांव में बच्चे हर सुबह भारी बैग लटकाकर पानी में तैरते हैं, सिर्फ स्कूल जाने के लिए। सालों से यहाँ कोई पुल नहीं और सरकारी कागजों में ये एरिया डेवलप्ड के नाम पे असाइंड है। एक टीचर 20 सालों से रोज स्विमिंग करके स्कूल पहुँचता है, बट पूरा देश डिजिटल बन गया। भोजपुर बिहार, यहाँ की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है, बट थोड़ी राहत है क्योंकि बोटिंग सिस्टम दी गई है। गवर्नमेंट टीचर्स रोज अपनी जान दांव पे लगाकर गंगा नदी पार करते हैं। एक छोटी सी नाव जिसमें लोग, साइकिल्स और जरूरत की सभी सामानें, सब कुछ एक साथ। वहाँ की एक टीचर है ज्योति सागर, कहती है हम वक्त पे पहुँच नहीं पाते क्योंकि नाव तब तक नहीं चलती जब तक कि वो भर नहीं जाती। भाई ये लोग पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दे रहे हैं। 2017 में झारखंड की सिर्फ 11 साल की बच्ची संतोषी भूख से मर जाती है। क्यों? क्योंकि उनका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था। भात खिया पहले भात कहते मेरे बेटी कुर्बान गई। कहाँ बताई बेटा, खान घर में पूरा खाना। उसकी माँ कहती है संतोषी रात के अप्रोक्स 11 बजे भूख से रो रही थी और मरने से पहले उसने सिर्फ एक ही लाइन बोली, माँ मुझे भात चाहिए। एक फाइल डिले, एक आधार लिंक का इशू और एक जिंदा बच्चे की मौत। केरल के अट्टापट्टी रीजन में सिर्फ 1 साल में 51 बच्चों की डेथ हो जाती है। रीजन भूख और मेलन्यूट्रिशन की वजह से। सिल्वी ईश्वर वहीं की एक रेसिडेंशियल माँ है जो अपनी बेटी खो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं बच्ची को ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, पर असली वजह थी भूख। गवर्नमेंट डाटा कुछ और बोलता है, बट इन रियलिटी वहाँ कुछ ऐसी ही है। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में लोग मनरेगा का पैसा सिर्फ कागजों में पाते हैं, एंड वहीं दूसरी ओर यूपी में रियल वर्कर्स की जगह पे होस्ट नेम रजिस्टर्ड है। हाँ, भूतों के भी नाम रजिस्टर्ड है। यूपी के बुंदेलखंड के गांव में वहीं का एक आदमी कहता है कि उसके मृतक पिता के नाम पे अभी भी वेजेस निकाले जा रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम हैंड्स इन ग्लव्स चल रहा है। ब्लॉक ऑफिसर्स और मुखिया मिलकर गरीबों का पैसा खाए जा रही। ये आवाजें सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती क्योंकि बीच में ही सिस्टम का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल है जो उनकी चीखें इधर ही रोक लेता है। हर एक कंट्री में अलग अलग स्टेट्स डिवाइड किए जाते हैं एंड पर स्टेट कुछ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स भी असाइन किए जाते हैं। इवन उस स्टेट्स के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस भी डिवाइड किए जाते हैं ताकि कोने कोने तक नजर रखी जाए एंड पूरा एरिया डेवलप्ड रहे। बट हमारे इंडिया में तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्लॉप हो चुका है। मींस जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए उसे इधर ही कहीं दबा दिया जाता है एंड कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती। अब बेचारे गरीब अपनी हालात डायरेक्ट मोदी जी से तो कह नहीं सकते, इसलिए वो अपने रूरल एरिया के हेड ऑफिसर्स को कनेक्ट करते हैं, बट उनकी ओर से भी एक ही रिप्लाई आता है, रिक्वेस्ट चली गई है, आप निश्चिंत रहें। बट जब पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो जाती है एंड उनके द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट पर कोई काम नहीं होता, तब वो डायरेक्टली मोदी जी को ब्लेम करने लगते हैं एंड दैट्स व्हाई डे बाय डे मोदी जी की इमेज एंड पॉपुलैरिटी खराब की जा रही है। सो इन कंक्लूजन, ये बीच वाले पाइपलाइंस जो हैं, इनकी वजह से आज भी कई गरीब भूखे पेट सोता है, तो कई लोग तो अपने प्राण तक त्याग देते हैं, तो कहीं कुछ मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर एजुकेशन लेने जाते हैं। इंडिया में आज भी 19% रूरल लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी में जी रहे हैं। बिहार में संख्या 33% से भी ऊपर है। बच्चों का स्टंटिंग रेट 40% से भी ऊपर है। इसी बिहार में पंचायत फंड्स का 70,000 से भी ज्यादा रुपयों का हिसाब अभी तक नहीं मिला, और जिनके लिए पैसा आता है शायद उनको पता भी नहीं होता कि ये पैसा उनका था। गरीबों की सबसे बड़ी समस्या भूख तो है ही, पर उससे भी बड़ी समस्या उनकी अनसुनी आवाज है। जब तक हेड ऑफ विलेज से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक के सारे डिपार्टमेंट्स ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक पीएम तक कोई आवाज
आवाज नहीं पहुंचेगी। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि सिर्फ टॉप लेवल यानी मोदी जी के सही से काम करने से पूरी कंट्री डेवलप हो जाएगी, तो ये मिसकॉन्सेप्शन अभी ही हटा दो, क्योंकि जब तक नीचे लेवल के मिनिस्टर्स जो रूरल एरियाज तक कनेक्ट हैं वो सही से अपना काम नहीं करेंगे, तब तक इस कंट्री में इसी तरह कई गरीब भूखे पेट और आंखों में उम्मीद की आंसू लिए सोएगा। ये बातें शायद तुम्हें अजीब लग रही होंगी, क्योंकि ये बातें टीवी और न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाई गई होंगी, क्योंकि उनको शायद ये डर होता है कि इन खबरों से कहीं वो किसी मिनिस्टर्स की नज़र में हाईलाइट नहीं हो जाए। इसलिए वो ज़्यादातर शॉर्ट टॉपिक्स ही कवर करते हैं, लाइक कौन से फेमस सेलिब्रिटीज आज कहाँ जा रहे हैं, कल किसकी शादी है, तो परसों किसका ब्रेकअप हुआ, यहाँ तक कि किस सेलिब्रिटीज का बेबी बम कैसा है वो वायरल करने में लगे हैं। बट एज अ रूरल एरिया सिटीजन मैंने अपनी ओर से फुल एफर्ट इस वीडियो में दिया ताकि हमारे मासूम इंडियन समझ सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है एंड वो ब्लेम कहाँ कर रहे हैं। सो अब तो तुम्हें ये आइडिया लग ही गया होगा कि क्यों पुअर पीपल्स की दर्द भरी आवाजें इधर ही कहीं दबी रह जाती है एंड क्यों रिस्पेक्टिव पीएम मोदी जी की इमेज एंड पॉपुलैरिटी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।